तरह से अयोध्या में जाकर के इस मने वियोग को सहन करेंगी। यह सोच बस चाहते बेचारी, राम मात गुण शील उदारी। लौटहि राम अवधपुर काहीं, भरत बिने सुनि धरे मन माही। श्री सुनैना जी कहती हैं कि जो राम जी की जो माता हैं, राम मात गुणशील उदारी, जिनमें अनंत गुण हैं, परम शीलवान हैं, अत्यंत उदार हैं, ऐसी उदार मना जो राम जी की माता जो कौशल्या हैं, उनके हृदय में केवल यही सोच है कि भरत यदि अयोध्या लौट जाएंगे तो वो जीवन धारण नहीं करेंगे, इसलिए लौटहि राम अवधपुर काहीं। उनका कहना है कि राम जी महाराज किसी तरह से अयोध्या लौट जाएं। भरत विनय सुन धर मन माही, वे भरत जी की विनम्र प्रार्थना को सुन करके और अयोध्या को लौट जाएं। जो नहीं फिरे भरत संग लेहि, लख नहीं भेज अवध कहाँ देहि। जनक कहो सुन प्राण पियारी, यह आस सब के मन भारी। श्री सुनैना जी कहती हैं कि कौशल्या जी ने यह भी कहा है कि जो नहीं फिरें, यदि राम जी महाराज यदि चित्रकूट से अयोध्या ना जाएं तो भरत संग लें, तो लक्ष्मण जी के जगह में भरत जी को साथ में ले लें, और लखन ही भेज अवध कहाँ दें, और श्री लक्ष्मण जी को अयोध्या भेज दें। जनक कहो सुन प्राण प्यारी, यह आस सबके मन भारी। सुनैना जी की इस बात को सुन करके श्री जनक जी महाराज कहते हैं, हे प्राण प्यारी, जो तुम कह रही हो यही आशा तो सबके मन में बनी हुई है। देवी परंतु भरत भल भावा, प्रीत प्रीतीत तरक नहीं आवा। भरतहु प्रतिजिमि भावे अथोरा, को न जान जिमि करत किशोरा। श्री जनक जी महाराज कहते हैं, देवी परंतु भरत भल भावा, श्री भरत जी का जो भाव है वो कैसा है, अतीत प्रेम, उनके प्रेम की थाह नहीं है, वो तरक नहीं आवा, वो मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि भरत जी का जो प्रेम है इतना गहराई में है कि उसको कोई समझ नहीं सकता है। भरतहु प्रीत जिम भाव अथोरा, जिस तरह से भरत जी का प्रेम राम जी के प्रति उनका जो भाव है अथोरा, माने थोड़ा नहीं है, बहुत है। को न जान जिम करत किशोरा, उसी तरह का प्रेम श्री राम जी महाराज भरत जी से कितना प्रेम करते हैं, को न जान, कोई जानता ही नहीं। जान ही न जाए दुहुन कर भावा, काई कहे को बिना लखावा। श्री जनक जी महाराज कहते हैं, श्री राम जी श्री भरत जी के इस अद्वितीय प्रेम को, उनके भाव को कौन कह सकता है, कह नहीं सकता। और काई कहे को बिना लखाऊ, जब बिना जाने कोई किस तरह से कह सकता है। विधि हरि हर नर नांगे मुनि, भरत राम के प्रीत। अकथ अगाध अनूप सुचि, जान सके नहीं रीत। श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी महाराज श्री भरत जी की जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो कैसा है, अकथ, वो कहा नहीं जा सकता, वाणी का विषय नहीं है। अगाध, उसमें कितनी गहराई है ना। अनूप, बड़ा ही आनंद मने सुंदर है। सुचि मने बड़ा पवित्र है। श्री राम जी भरत जी का जो प्रेम है परम पवित्र है, अकथनीय है।
जान सके नहीं रीत, उनकी रीति को कि किस तरह से आपस में प्रेम करते हैं, इस रीत को न तो ब्रह्मा जानते, न भगवान विष्णु जानते, न हर माने भगवान शंकर जानते, न मनुष्य जानते, न नाग जानते और न मुनि जानते। उनके उन प्रेम को कोई नहीं जानता है। ब्रह्म बेचारे योग बहुधर्मा, वर्णन योगे अवर सुति मरमा, तिनके प्रवचन केर न कामा, का कहियों सुन प्रिया ललामा। श्री जनक जी महाराज से सुनैना जी ने कहा कि कौशल्या जी की ये इच्छा है कि आप उन्हें समझाएं, भरत जी को, राम जी को भी समझाएं। तो जनक जी महाराज कहते हैं, हे देवी, इधर मैं क्या समझाऊं, इसमें कोई ब्रह्म का विचार थोड़ी है। ब्रह्म के बारे में कोई पूछे तो मैं समझा सकता हूं, योग के बारे में कोई पूछे, धर्मों के बारे में कोई पूछे तो वर्णन योर अवर श्रुति मर्मा, और भी जो श्रुति शास्त्रों के जो मर्म हैं, जो वर्णन मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये जो राम जी और भरत जी का जो प्रेम है वो कैसा है, तिनके प्रवचन केर न कामा, वहाँ ये प्रवचन का काम नहीं है, वो प्रेमियों का काम है। इसलिए का कहियों सुन प्रिया ललामा, हे प्रिया तुम ही बताओ मैं क्या कह सकता हूँ इन दोनों के प्रेमों के बारे में। अकथनीयत प्रेम स्वरूपा, भरत राम हृदय बस्यो अनूपा, तहाँ मोरे गम एक नाही, धरहूँ भाव ये गुण मन माही। श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी महाराज और श्री भरत जी के हृदय में क्या है, बस्यो अनूपा, उनके हृदय में जो अनुपमी जो प्रेम बसा हुआ है वो अकथनीय, वो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये दोनों प्रेम स्वरूपा, ये दोनों प्रेम के स्वरूप हैं। जहाँ प्रेम की स्थिति इतनी गहराई में है कि जो वाणी का विषय नहीं है, तहाँ मोर गम एकऊ नाही, वहाँ मेरा किंचित भी प्रवेश ही नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूँ, धराऊ भाव यह गुण मन माही, यह अपने हृदय में अच्छी तरह से धारण कर लीजिए कि इनके प्रेम के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। करी है दो बंधु निपटारा, स्वामी सेवक भाव उदारा, संशय सोच कुतर्क न साई, हुई सब विधि प्रिया भलाई। श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि ये दोनों भाई श्री भरत जी, श्री राम जी महाराज, जो एक स्वामी हैं, स्वामी माने राम जी, सेवक माने श्री भरत जी, इनके जो भाव हैं वो कैसे हैं, एक दूसरों के प्रति उदार बने हुए। इसलिए उनके प्रेम में, उनके इस भाव उदारपना में ये दोनों भाई स्वयं निपटारा करेंगे कि क्या करना क्या है, अयोध्या लौटना है कि नहीं लौटना है, ये दोनों भाई इस बात का निपटारा करेंगे। इसलिए संशय सोच कुतर्क न साई, हुई है सब विधि प्रिया भलाई। हे प्रिया जो, आप तो संशय सोच और कुतर्क ये सब नष्ट हो जाएंगे और सब तरह से भलाई होगी, माने मंगल ही होगा। शिक्षण हेतु लोक दो भ्राता, करी है निज निज धर्म सुहाता, कहत सुनत समझत सुख होई, लहिए पथ परमारथ सोई। कहीं ये दोनों भाई क्या करते हैं, आप ये कुछ नहीं कह सकते हैं तो ये करते क्या हैं। कहा शिक्षण हेतु लोक दो भ्राता, ये दोनों भाई
संसार को शिक्षा प्रदान करने के लिए करी हैं निज निज धर्म सुहाता, वे सुंदर धर्म के अनुसार आचरण करेंगे और संसार को दिखाएंगे। जिसके कारण कहत सुनत समझत सुख होई, तो इन आचरणों को देखकर उनको सुन करके समझने पर सभी को सुख प्राप्त होगा। लई हैं पद पदमार्थ सोई, और उस परमार्थ को प्राप्त करेंगे। कुंवर मात सुने पिए वचन, तज संशय प्रतिकूल, युग पाहुन लीला ललित, सुमर गई मन भूल। श्री कुंवर लक्ष्मी निधि की माता श्री सुनैना जी अपने श्री जनक जी महाराज के वचनों को सुन करके उनके हृदय में जो प्रतिकूल संशय भरे हुए थे उनको उन्होंने त्याग दिया और सोचने लगी कि युग पाहुन, ये जो दोनों हैं, जो मेरे दोनों दामाद जो हैं, ये सुंदर लीला, उनकी सुंदर लीला का स्मरण करके, उन दोनों दामादों की सुंदर लीला का स्मरण करके सुमर गई मन भूल, वे अपने आप मन में भूल गईं जो उनके हृदय में संशय थी। जनक कबहु रघुकुल गुरु साथा, बात करहि धरि युग पद माथा, कबहु मिलत रघु नायक काहि, भरतहि कबहु बुझावन जाई। जनक कबहु रघुकुल गुरु साथा, श्री जनक जी महाराज इस समस्या का निदान करने के लिए कभी रघुकुल के गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास जाते हैं और उनके चरणों में अपना सिर रख कर के प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं कि किया क्या जाए, आप कृपा करें, बताइए क्या करना चाहिए। कभी कभी श्री जनक जी महाराज राम जी के पास जाकर के मिलते हैं, उनके मन की भी बात सुनते हैं। भरतई कबहु बुझावन जाहीं, कभी कभी भरत जी के पास जाते हैं, राम जी की बात को लेकर, गुरु जी की बात को लेकर के उन्हें समझाते बुझाते हैं। मिलहि परस पर नर अरु नारी, चर्चा करहि समय अनुसारी, राम दरस पाई बेश्रामा, मिथिला अवध समाज ललामा। चित्रकूट में जो मिथिला का समाज गया था, अयोध्या का जो समाज गया था, वही सब स्त्री पुरुष आपस में बैठ करके और चर्चा करते हैं श्री भरत जी के बारे में, कि श्री राम जी महाराज के बारे में, कि भरत जी निश्चित रूप से अपनी विनय सुनाएंगे तो राम जी उनकी विनय पर जरूर ध्यान देंगे। इस तरह की आपस में चर्चा कर रहे हैं। राम दरस पाई विश्रामा, मिथिलापुरी अयोध्यापुरी के लोग जो समाज है, श्री राम जी महाराज का नित्य दर्शन करके उन्हें बड़ा सुख मिलता है। मिथिला अवध समाज ललामा, उन्हें बड़ा सुख मिलता है। सबके हृदय चाहे यह होई, बिन सिया राम फिर अब नहीं होई, जो नहीं फिरें राम व्रत धारी, बसहि अवधि लग भवन सुख बनहि सुखारी। मिथिला के और अयोध्या के जो नर नारी हैं, सबके हृदय में एक ही इच्छा है, सबके हृदय चाहे यह होई, सबके हृदय में केवल एक ही इच्छा प्रकट हो रही है कि बिन सिया राम फिर अब नहीं होई। यदि सीताराम जी अयोध्या नहीं फिरेंगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जो नहीं फिरें राम व्रतधारी, श्री राम जी महाराज क्या हैं? दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं। यदि वो अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रह करके अयोध्या को नहीं जाएंगे तो बसई अवध लग बनई सुखारी, तो 14 वर्ष तक हम लोग भी इसी वन में रह करके राम जी के साथ में सुखी रहेंगे।
नहाने पाने मंदाकिनी केरा, चित्रकूट नित होई बसेरा, सीताराम दरस नित्य प्यारा, पल समझाए अवध दिन सारा। और अपन लोग क्या करेंगे, ये मिथिलावासी अयोध्यावासी कहते हैं, रोज सवेरे स्नान करेंगे मंदाकिनी में, सुंदर उन्हीं का जल पिएंगे। चित्रकूट नित होए बसेरा, रोजाना अब इसी चित्रकूट में रह करके निवास करेंगे। फायदा क्या होगा, कहा सीताराम दरस नित्य प्यारा, श्री सीताराम जी महाराज का नित्य हमें सुंदर उनका दर्शन होगा, जिसके कारण पल सम जाए अवध दिन सारा। जो 14 वर्ष की जो अवधि है वो पल सम, पलकों के समान बीत जाएगी। सुख निधान सुख दानी अपारा, सेवन सीता राम हमारा। जो हमारे सीताराम जी हैं वो कैसे हैं, सुख निधान, सबको सुख देने वाले, सुखदानी, सबको सुख देने वाले, तो सुख देने वाले श्री राम जी महाराज और श्री सीता जी और जो राम जी महाराज हैं वो क्या हैं, हमारे हैं। तो क्या करेंगे, कहा सेवन, इनकी यहाँ ही चित्रकूट में रह करके हम लोग सेवा करेंगे। सिय राम बिन मोक्ष सुख और वैकुंठ महान, सर्वभौम तेरे लोक रस लागत अनल समान। अयोध्यावासी और मिथिलावासी कहते हैं कि राम जी की अनुपस्थिति में हमें जो है मोक्ष का भी सुख अच्छा नहीं लगता, और वैकुंठ महान, जो है महान वैकुंठ है वो भी अच्छा नहीं लगता, जो सर्वभौम का जो सुख है वो भी अच्छा नहीं लगता, त्रिलोक का भी जो सुख है वो भी अच्छा नहीं लगता। वो कैसा लगता है, लागत अनल समान, वो अग्नि में जलाने के समान दुखदाई लगता है। आखिरी, करे व्रत नियम पूज सुर लोगी, त्याग दिए मन सो सब भोगु, मांगत यह स्वदेव मनाई, सिय राम फिर अवोधई जाई। हम चित्रकूट में रह करके व्रत करेंगे, नियम करेंगे और देवताओं की पूजा करेंगे। त्याग दिए मन सो सब भोगु, उन्होंने मन से अपने समस्त जो भोग हैं उनका परित्याग कर दिया। मांगत यह स्वदेव मनाई, वो अपने देवताओं की पूजा, आराध्य की पूजा करने के बाद हाथ जोड़ करके यही मांगते हैं कि सिय राम फिर अवधई जाई। यही कहते हैं कि श्री सीताराम जी अयोध्या को लौट चलें। लहाही राज पद पैतृक भाया, सुखी हो ही नर सुर नर मुनि राया, राम स्वामी से वक हम सिगरे, रहे सदा सुचि नेहन पगरे। और देवताओं से ये मांगते हैं कि जो राम दशरथ जी महाराज का जो पैतृक जो राज है, जो उन्हीं का राज है, माने जो पुश्तैनी राज जो अयोध्या का है, लहाई राजपद, उस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठें। जब राम जी अयोध्या के राजा राजपद पर विराजमान हो जाएंगे तो सुखी होई सुर नर मुनि राया, जितने भी देवता हैं, मनुष्य हैं, मुनि महात्मा हैं, सब सुखी हो जाएंगे। राम स्वामी सेवक हम सिगरे, रहें सदा सुचि नेहन पगरे। राम जी फिर हमारे कौन होंगे, राजा हैं, तो राम जी हमारे स्वामी हो जाएंगे। तो उनके नेह में, उनके प्रेम में हम पगे हुए हमेशा पवित्रता के साथ प्रसन्न रहेंगे, और हम लोग क्या हैं, उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि हम सेवक हैं। राम राज बिनु मरण प्यारा,
ये हैं लाल जी जो साक्षात तोतली भाषा में लिख कर देते हैं और लीला करते हैं। परम पूज्य माता जी जिनकी साथ लाल जी की लीला हो। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार। पराई जाने रे वैष्णव जन